तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग, है ना, बेस्ड ऑन प्लेस ऑफ सर्वेइंग। किस जगह पे हम लोग सर्वेइंग कर रहे हैं, उस आधार पे हम लोग सर्वेइंग का क्लासिफिकेशन किए थे। पहला था लैंड सर्वेइंग, टोपोग्राफिकल सर्वेइंग, कैडेस्ट्रल सर्वेइंग, सिटी सर्वे, हाइड्रोग्राफिक सर्वे, अंडरग्राउंड सर्वे, एरियल सर्वे। इन सभी को हम लोग एक एक करके सारे के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो पहला था हम लोग का लैंड सर्वेइंग। लैंड सर्वेइंग मीन्स क्या हुआ कि जो भी सर्वेइंग हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे वो अगर लैंड पे रहेगा तो उसको हम लोग लैंड सर्वेइंग के क्लासिफिकेशन में डालेंगे, ठीक है। इसके बारे में डेफिनेशन इसका लिख लेते हैं। इसका डेफिनेशन क्या होगा? इट इज द प्रोसेस it is the process of surveying, as process of measuring and mapping process of measuring and mapping the boundaries, feature, features and topography. Topography of a specific specific portion or part of land। ठीक है, इसमें क्या बोला गया? इट इज द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग एंड मैपिंग द बाउंड्रीज, फीचर एंड टोपोग्राफी ऑफ ए स्पेसिफिक पोर्शन और पार्ट ऑफ लैंड। किसी एक पार्टिकुलर एरिया के बारे में अगर हम लोग उसका सर्वेइंग करेंगे जो कि लैंड पे हो, है ना, जो लैंड पे प्रेजेंट हो, उसको हम लोग लैंड सर्वेइंग के क्लासिफिकेशन में रखेंगे, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स, इसी में आगे लिखेंगे, इट इन्वॉल्व्स डिटरमाइनिंग the relative position of point on the earth surface, earth surface of the earth surface for legal construction and development purpose। ये पर्पस बताया हुआ है कि लैंड सर्वेइंग हम लोग कहाँ करेंगे, है ना, जहां हम लोग का लीगल कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट का यूज हो, उस जगह पे हम लोग लैंड सर्वेइंग करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है हम लोग का टोपोग्राफिकल सर्वे। टोपोग्राफिकल सर्वे में क्या हो जाएगा? जो कोई भी आर्टिफिशियल चाहे नेचुरल जो भी अवेलेबिलिटी है, उन सभी के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, उसको जब रिप्रेजेंट करेंगे तो वो टोपोग्राफिकल सर्वे में आएगा, ठीक है। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एरिया, इसको जब रिप्रेजेंट करेंगे तो वो आ जाएगा टोपोग्राफिकल सर्वे में, ठीक है। तो इसके बारे में लिख लेते हैं। इट इज ए इट इज ए टाइप ऑफ लैंड सर्वे, it is a type of land survey that
measures that measures and maps the natural and man-made feature of a land area, including elevation changes, and contour lines। अब जैसे देखिए यहाँ पे दो आया है, एक नेचुरल और एक मैन मेड। नेचुरल फीचर में आ जाएगा हम लोगों का, जैसे कोई हिल है, कोई रिवर है, इन सभी का रिप्रेजेंटेशन। मैन मेड में जो भी आर्टिफिशियल बिल्डिंग है, जैसे कोई बिल्डिंग, ये सब आ जाएगा मैनमेड फीचर में। इन सभी का रिप्रेजेंटेशन जो हम लोग करेंगे वो आएगा टोपोग्राफिकल में, टोपोग्राफिकल सर्वे में। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग, ये सारे का एक मैप बनाया गया है। ये जो व्हाइट लाइन से देख रहे हैं, ये सारा एक मैप क्रिएट किया गया है, ठीक है, जिसको हम लोग टोपोग्राफिकल मैप में सर्वे में समझ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक टर्म आया है कंटूर। कंटूर यूज होता है जब हम लोग वर्टिकल, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ये यहाँ से हम लोग बता पाएंगे कि इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक। लेकिन ये जो बिल्डिंग है, इसका ग्राउंड लेवल का और टॉप सरफेस का ये जो हाइट होगा, अगर हम लोग इसको साइड से देखेंगे, क्रॉस सेक्शनल एलिवेशन यहाँ से अगर कट करके देखेंगे, है ना, यहाँ से अगर क्रॉस सेक्शनल एलिवेशन कट करके देखेंगे, ये एक बिल्डिंग था, और ये हम लोग का ग्राउंड लेवल है। तो इससे, इस ग्राउंड लेवल से इसका ये कितना हाइट होगा, ये हम लोग को कंटूर में मालूम चलेगा। कंटूर में हम लोग को हाइट मालूम चलता, हाइट, है ना। जैसे कोई भी पहाड़ का अगर क्रॉस सेक्शनली देखें, ये अंडुलेटेड जमीन है ना, तो ये एक पार्टिकुलर हाइट पे है। कोई एक डेटम मानेंगे हम लोग, मान लेते हैं कि ये वाला डेटम, इस डेटम से इसका कितना हाइट है, इस डेटम से इसका कितना हाइट है, ये हो गया। इस डेटम से इसका कितना हाइट है, ये एक हाइट मिला। इस डेटम से इसका कितना हाइट होगा, ये एक हाइट मिला। इस डेटम से इसका कितना हाइट होगा, ये एक हाइट मिला। अब जो भी होगा, इस हाइट वाले सारे जगह को हम लोग ऐड करेंगे, तो कुछ एक ऐसा मैप बनेगा, इस तरह का। ठीक है, इस मैप में क्या होता है कि ये जो भी व्हाइट लाइन ऐसा वाला है, ये एक सर्टेन हाइट को जोड़ रहा है। इसका एक कुछ एक मेजरमेंट होगा, जैसे मान लेते हैं 100, ये 100 मीटर के हाइट को सारे को जोड़ रहा है। इसका कुछ एक मेजरमेंट होगा 110, 110। ये कंटूर इंटरवल हो गया 10 का, मतलब इसमें जितना भी लाइन बनेगा ये 10-10 के इंटरवल पे बनेगा। ये 110 है, ये 120 होगा। और कोई नेक्स्ट लाइन जो होगा वो ऐसा, ये होगा 130 पे। ठीक है, तो एक चीज से यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि हम लोग को ये नहीं समझना है कि ये वाला डिस्टेंस 10 है, ये वाला डिस्टेंस 10 है, नहीं। ये डिफरेंस का, इस इन दोनों का डिफरेंस 10, ये जो डिफरेंस हुआ ये वाला, ये 10 है। कंटूर, ये कंटूर का मतलब ये हुआ, ये बता रहा है कि ये सारा 100 मीटर के हाइट को जोड़ रहे हैं, तो ये एक 100 मीटर का कंटूर बन रहा है। ये 110 मीटर वाले हाइट को जोड़ रहे हैं, तो ये 110 मीटर का कंटूर बन रहा है ना। इन सभी को कलेक्टिवली हम लोग बोलते हैं कंटूर मैप। समझ रहे हैं। तो ये कंटूर मैप में हम लोग को एक चीज ध्यान में रखना है कि ये हमेशा हम लोग को वर्टिकल डिस्टेंस बताता है, वर्टिकल डिस्टेंस।
वर्टिकल डिस्टेंस, जिसको हम लोग एलिवेशन भी बोलते हैं, एलिवेशन। ठीक है, आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का कैडेस्ट्रल सर्वे। कैडेस्ट्रल सर्वे, जैसे इसमें बाउंड्री का हम लोग मेजरमेंट करते हैं। ये जो देख रहे हैं ये वाला, ये इसका बाउंड्री है, ये इसका बाउंड्री है ना। ये कैडेस्ट्रल सर्वेइंग में, कैडेस्ट्रल सर्वेइंग का पार्ट है। ठीक, तो इसके बारे में लिख लेते हैं, फिर इसको और एक्सप्लेन करते हैं। ए कैडेस्ट्रल सर्वे, एक कैडेस्ट्रल, एक कैडेस्ट्रल सर्वे is the process, is the process of determining, is the process of determining and documenting, documenting the boundaries, dimension, boundaries, dimensions and ownership, dimension and ownership of land। ठीक है, it creates, it creates detailed map, it creates detailed, it creates detailed maps and records used for legal property description, legal property descriptions, land registration, land registration and property taxation। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है सर्वेइंग का। इससे कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्रेम किया जा चुका है। कैडेस्ट्रल सर्वेइंग में जैसे ही बाउंड्रीज का कोई जिक्र होगा तो वहां पे कौन सा सर्वेइंग यूज होगा, कैडेस्ट्रल सर्वेइंग। जब भी, चाहे वो किसी पार्टिकुलर इंसान का एरिया हो, चाहे किसी स्टेट का हो, डिस्ट्रिक्ट का हो, सिटी का हो या कंट्री का हो, ये कैडेस्ट्रल सर्वेइंग में ही आएगा। ठीक है, जब भी बाउंड्रीज का जिक्र है तो उसको कैडेस्ट्रल कैडेस्ट्रल सर्वेइंग का हम लोग पार्ट मानेंगे। ठीक है, इसका क्या हेल्प यूज होता है, ये कहाँ कहाँ इससे, जैसे बाउंड्रीज का डिटर्मिनेशन करने में, ये इसका ओनरशिप ये डिफाइन कर रहा है, ये इसका ओनर ये है, इसका ओनर ये है, इसका ओनर ये है, उस तरह से यहाँ पे क्लासिफाई किया गया। ठीक है, तो ये एक पार्टिकुलर फ्रेमवर्क बता दिया कि यहाँ से यहाँ तक इसका जमीन है। अब इस जमीन का यूज कहाँ कहाँ होगा, तो जैसे देख रहे हैं, लीगल प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन, लैंड रजिस्ट्रेशन एंड प्रॉपर्टी टैक्सेशन, एंड प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी टैक्सेशन, इन जगह पे इस सर्वेइंग का यूज होता है। ठीक है, बेसिकली कैडेस्ट्रल सर्वेइंग हम लोग बाउंड्री को डिफाइन करने के लिए करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है सर्वेइंग वो है सिटी सर्वे। सिटी सर्वे किसी भी सिटी से रिलेटेड जो भी पर्पस होगा उसको हम लोग सिटी सर्वे में क्लासिफाई करेंगे। जैसे मान लीजिए कैनाल, कैनाल के लिए क्या लाइनिंग होगा, रोड का, रोड का डिटेलिंग, या फिर किसी बिल्डिंग का डिटेलिंग, ये सारा आ जाएगा आपको सिटी सर्वेइंग में, है ना। इसी बेसिस पे मान लीजिए अगर हमको किन्हीं को, अगर इसमें मेट्रो का यूज करना है, मेट्रो का, चलो मेट्रो इंट्रोड्यूस करना है, उसके लिए फिर यही मैप से हम लोग इसका वो पाथ डिफाइन करेंगे, पार्टिकुलर एक स्टेशन चूज करेंगे,
जिसके जिसके बीच में मेट्रो का हम लोग कनेक्टिविटी देंगे। अब इसका कनेक्टिविटी डायरेक्ट ऐसा भी दे सकते हैं, लेकिन इसमें क्या डिस्टरबेंस हो रहा है, इस वजह से हम लोग को इसको घुमा के भी देना पड़ेगा, है ना। समझ रहे, तो वो सिटी सर्वे का मैप रहेगा, उसी बेसिस पे हम लोग इसका पाथ को डिफाइन कर पाएंगे, या सिटी का डेवलपमेंट कर पाएंगे, या अर्बन प्लानिंग कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके बारे में लिख लेते हैं आगे। सिटी सर्वे क्या होता है? ए सिटी सर्वे, a city survey involves mapping, and documenting, documenting, mapping and documenting the infrastructure, documenting the infrastructure, boundaries, and feature of an urban area, of an अर्बन एरिया। तो अर्बन एरिया का डेवलपमेंट के लिए जो हम लोग यूज कर रहे हैं, वो आएगा सिटी सर्वे में। अर्बन मीन्स जो शहरी क्षेत्र है, उसको हम लोग बोलते हैं अर्बन एरिया। इसको हम लोग बोलेंगे अर्बन एरिया। ठीक है, इट इंक्लूड्स, it includes detail, detail on road, off road, detail of road, building, utilities, utilities, and and other facilities, other facilities। जैसे adding, other facilities, adding in urban planning, urban planning development, urban planning development management and management of public resources। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जैसे रोड के बारे में हो गया डिटेलिंग, रोड के बारे में डिटेलिंग हो गया। बिल्डिंग के बारे में, बिल्डिंग के बारे में मीन्स कि जैसे कौन सा बिल्डिंग, जैसे मान लीजिए पोस्ट ऑफिस, तो ये बता रहा है कि यहाँ पे पोस्ट ऑफिस है, ये बता रहा है कि यहाँ पे पुलिस स्टेशन है, ये बता रहा है यहाँ का सेक्रेटेरिएट एरिया है, ये है ना, ये बता रहा है ये कोई कॉलेज है, कोई इंस्टीट्यूट है। ठीक है, तो वो बिल्डिंग के रिस्पेक्ट में ये हम लोग समझेंगे। बिल्डिंग एंड यूटिलिटीज, मान लीजिए कोई भी पार्क है, या वैसा कोई एरिया है, रोमिंग एरिया, जैसे या मान लीजिए कोई पार्क है, कोई झील है, तो वो सारा चीज इसमें डिटेलिंग बताएगा सिटी सर्वे में। एंड अदर फैसिलिटीज एडिंग इन अर्बन प्लानिंग डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक रिसोर्स। जैसे मान लीजिए यहीं पे मेट्रो को इंट्रोड्यूस करना है, तो उसके लिए बेस्ट वे कौन सा होगा, कौन सा बिजिएस्ट रूट है, उस रूट में पहले मेट्रो प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो पहले हम लोग उसको डिफाइन करेंगे। ये पोजीशन हमको, ये स्टेशन चाहिए, है ना। तो पहले उसको डिफाइन करेंगे, अब उसको आपस में कैसे इंटरलिंक करेंगे, वो हम लोग उसके लिए हम लोग को सिटी सर्वे का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ये था सिटी सर्वेइंग। नेक्स्ट है हम लोग का
हाइड्रोग्राफिक सर्वे। हाइड्रो मीन्स वाटर, तो वाटर रिलेटेड जितना भी होगा वो आ जाएगा हाइड्रोग्राफिक में। ठीक है, हाइड्रो मीन्स वाटर, चाहे वो रिवर हो जाए, झील हो जाए, ये सारा आ जाएगा, लेक हो जाए, ये सारा आ जाएगा हाइड्रोग्राफिक सर्वे के अंदर। ठीक है, तो इसके बारे में लिख लेते हैं। इट इज द इट इज द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग it is the process of mapping measuring and mapping underwater feature underwater underwater features including the depth shape and and physical condition and physical condition of water। बेसिकली इसमें हम लोग फोकस करते हैं वाटर को, फिजिकल कंडीशन ऑफ वाटर बॉडीज, वाटर बॉडीज सच एस, जैसे कि रिवर, लेक एंड ओशियन। इन सभी के बारे में जो हम लोग सर्वे करेंगे वो हो जाए हाइड्रोग्राफिकल सर्वे। जैसे कि मान लीजिए कोई रिवर है जिसके अंदर सेडिमेंट बहुत ज्यादा है। सेडिमेंट मीन्स, जैसे ये रिवर का क्रॉस सेक्शन है, इसके जो बॉटम बेड पे सैंड का डिपोजिशन होता है, एक सैंड भी इसका पार्ट है, उसको हम लोग सेडिमेंट बोलते हैं। ये सेडिमेंट हुआ, है ना, सेडिमेंट। सेडिमेंट जैसे इसका जो भी डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम एरिया होगा, वहां पे कुछ कुछ जो लार्ज पार्टिकल होगा वो टूट टूट के छोटा छोटा पार्टिकल बन के यहाँ पे डिपॉजिट होते जाता है लो लाइंग एरिया में, चैनल के बेड में, है ना। तो इसका जो भी डेप्थ था पहले, उससे कुछ वॉल्यूम रिड्यूस होते गया, तो अब इसका वॉल्यूम ऑफ वाटर जो रिटेन करने का कैपेसिटी था वो घटते जाएगा, जिस वजह से बाढ़ का कंडीशन जनरेट होता है। क्योंकि इसका जो ये वॉल्यूम था ये धीरे धीरे डिपॉजिट होते होते वाटर का जो जितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड है वो घटते जा रहा है ना। तो वाटर के लिए पहले जो ये पूरा स्पेस था, वाटर के लिए सिर्फ इतना स्पेस बचा, तो इस वजह से यहाँ का पानी कहाँ जाएगा, यहाँ का पानी इसका लेवल बढ़ाएगा, ये हाइट बढ़ाएगा। ठीक है, तो ये भी एक बाढ़ के लिए, फ्लड के लिए रिस्पॉन्सिबल रीजन है। ठीक है, तो उसी तरह से इन सभी का डिटेलिंग जो बताएगा वो होगा हाइड्रोग्राफिकल सर्वे। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देखते हैं इस शिप के नीचे में कोई एक इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, जिससे ये सोनार के हेल्प से, सोनार में क्या होता है कि हम लोग साउंड को ट्रांसमिट करते हैं और टाइम को नोट करते हैं कि वो वापस लौट के कब आया, वो ड्यूरेशन को चेक करेंगे, ये इतना, उससे हम लोग ये डेप्थ बता पाएंगे। मान लीजिए इस यहाँ से इसको लौटने में लगा 5 सेकेंड, है ना, इसको लगा 5 सेकेंड और इसको लगा 3 सेकेंड। इस बेसिस पे हम लोग इसका डेप्थ बता पाएंगे, इसका डेप्थ कम होगा, इसका डेप्थ ज्यादा होगा, मतलब यहाँ पे ज्यादा गहरा है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में यहाँ कम गहरा है, क्योंकि यहाँ से 3 सेकेंड में ही कोई जो साउंड था वो यहाँ से टकरा के वापस लौट गया, यहाँ से टकरा के वापस जाने में इसको 5 सेकेंड लगा, मतलब ये ज्यादा डिस्टेंस कवर किया होगा, मतलब कि यहाँ पे डेप्थ ज्यादा होगा। तो इन सभी का जो भी डिटेलिंग हम लोग को मिलता है वो मिलता है हाइड्रोग्राफिक सर्वे में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है सर्वेइंग का, सर्वे का ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ सर्वेइंग में, वो है अंडरग्राउंड सर्वे, वो है अंडरग्राउंड सर्वे। अच्छा, और भी इसका क्या पर्पस है हाइड्रोग्राफिक सर्वे का, उसको देख लेते हैं। इट इज यूज्ड फॉर इट इज यूज्ड फॉर नेविगेशन नेविगेशन मैरीन कंस्ट्रक्शन मैरीन कंस्ट्रक्शन रिसोर्स
एक्सप्लोरेशन, रिसोर्स एक्सप्लोरेशन एंड इन्वायरमेंटल इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग। क्या मतलब हुआ इसका? नेविगेशन मीन्स जो भी एक समुद्र का सैर के लिए, वो हो गया नेविगेशन पर्पस, मतलब फॉर फन पर्पस, फॉर फन और इंटरटेनमेंट। इंटरटेनमेंट पर्पस से जो यूज होता है उसको नेविगेशन बोलते हैं। कोई भी मैरीन कंस्ट्रक्शन करना, मान लीजिए कोई ब्रिज बनाना है, तो उस पर्पस से। कोई भी रिसोर्स का एक्सप्लोर, जैसे कि मान लीजिए तेल मिला, तो उस ऑयल का एक्सप्लोरेशन, उस ऑयल को जो कैसे निकालेंगे वहां से, है ना। एनवायरमेंट मॉनिटरिंग, क्या क्या वहां से इकोलॉजिकल बैलेंस बना हुआ है, एक एक्वेटिक लाइफ को कोई हार्म तो नहीं हो रहा है, चाहे किसी भी तरह का पॉल्यूशन से, वो सारे का मॉनिटरिंग हम लोग हाइड्रोग्राफिकल सर्वेइंग के हेल्प से करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हम लोग का अंडरग्राउंड सर्वे। अंडरग्राउंड सर्वे जब भी ग्राउंड सरफेस के नीचे वाले सरफेस में, हम लोग अभी जो भी कर रहे थे ये ग्राउंड सरफेस पे कर रहे थे। अब उस सरफेस के जब नीचे आएंगे, उस जगह पर उसको हम लोग क्लासिफाई करेंगे अंडरग्राउंड सर्वे में। जैसे कि मान लीजिए कोई टनल बनाना है, बंकर बनाना है, तो उस जगह पे हम लोग, या पाइपलाइन देखते हैं आजकल, ऑप्टिकल फाइबर का जाता है, या फिर गैस कनेक्शन के लिए पाइपलाइन जाता है। ये सारा, इन सभी, ये सब जो सर्वेइंग के अंडर में आएगा वो होगा अंडरग्राउंड सर्वे। ठीक है। इस बारे में पहले कुछ पॉइंट लिख लेते हैं, उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं। एन अंडरग्राउंड सर्वे एंड अंडरग्राउंड सर्वे involves involves mapping and and measuring measuring underground features such as tunnel, utilities, pipeline, utilities, pipelines, and mineral deposit mineral deposits। ठीक है, ये सारा आएगा अंडरग्राउंड सर्वे के टाइप में। इट इज यूज्ड it is used in mining it is used in mining, construction construction and civil engineering to understand subsurface condition and ensure safe and efficient efficient project execution। ठीक है। तो जैसा कि आप देखते हैं यहाँ पे,
कोई भी टनल का कंस्ट्रक्शन, यूटिलिटीज पाइपलाइन जैसे गैस गैस पाइपलाइन हो गया, चाहे ऑयल पाइपलाइन हो गया, चाहे ऑप्टिकल फाइबर हो गया जिससे हम लोग को नेट कनेक्शन मिलता है, फाइबर कनेक्शन, है ना, ऑप्टिकल पाइपलाइन, उसके लिए एंड मिनरल डिपॉजिट, इन सभी के लिए हम लोग अंडरग्राउंड सर्वे का यूज करेंगे। इट इज यूज्ड इन माइनिंग, कंस्ट्रक्शन एंड सिविल इंजीनियरिंग। अब देखिए जैसे कि मान लीजिए कहीं पे कोई मिनरल डिपॉजिट मिला, अब उसका न्यूज में देखते होंगे कि यहाँ पे ये मिनरल मिला है इतना अमाउंट में, तो वो अमाउंट कैसे मालूम चला? वो सर्वेइंग के हेल्प से मालूम चला, वो उसके लिए सर्वेइंग का रिक्वायरमेंट था, और वहां पे सर्वेइंग किया गया, और उस सर्वे से हम लोग को ये मालूम चला कि इस एरिया में इतना ये मिनरल डिपॉजिट पाया गया है। ठीक है, तो अंडरग्राउंड सर्वे का यूज हम लोग देखें। नेक्स्ट है हम लोग का एरियल सर्वे। एरियल सर्वे क्या हो गया? जैसा कि हम लोग इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पे देखे थे फोटोग्रामेट्री वाला, उसमें जिस तरह से हम लोग कैमरा का यूज करते थे, सैटेलाइट का यूज करते थे, उसी तरह यहाँ भी है। जब भी कैमरा का यूज हम लोग किसी हेलीकॉप्टर में यूज करेंगे, और वहां पे हम लोग नीचे में कैमरा को माउंट करके, और वहां से हम लोग ग्राउंड सरफेस का इमेज लेके जो मैप तैयार करेंगे उसको हम लोग बोलेंगे एरियल सर्वे। ठीक है, तो इस बारे में लिख लेते हैं। एन एरियल सर्वे, एन एरियल सर्वे इज द प्रोसेस ऑफ कैप्चरिंग कैप्चरिंग इमेजेस और डेटा कैप्चरिंग इमेजेस और डेटा ऑफ द अर्थ सरफेस ऑफ द अर्थ सरफेस फ्रॉम एन एयरक्राफ्ट और ड्रोन, है ना, किसी भी एयरक्राफ्ट जैसे हेलीकॉप्टर का यूज कर ले, या फिर ड्रोन का यूज करें, और उसके बेस पे हम लोग ये कैमरा फिक्स करें, और वहां से हम लोग जो इमेज करके सर्वे करेंगे, इस प्रोसेस को बोलेंगे एरियल सर्वे। इट इज यूज्ड इट इज यूज्ड फॉर मैपिंग, लैंड असेसमेंट, लैंड असेसमेंट, environmental environmental monitoring, and urban planning and urban प्लानिंग। ठीक है, तो ये सब यूज है एरियल सर्वे का, जिसमें हम लोग मैपिंग कर पाएंगे जिसमें हम लोग मैपिंग कर पाएंगे, लैंड असेसमेंट हो पाएगा। लैंड असेसमेंट मीन्स कौन से कितने लैंड में, जैसे कि मान लीजिए किसी सिटी का हम लोग सर्वे किए, इसका ये सेंट्रल पोजीशन है, और ये जो आउटसाइड का पोजीशन है, यहाँ पे ग्रीनरी है। ठीक है, जो भी पॉपुलेशन है वो यहाँ पे, तो आगे हम लोग को अगर सिटी को एक्सटेंड करना है, तो किस डायरेक्शन में एक्सटेंड करेंगे वो हम लोग को इस सर्वे के हेल्प से, जहाँ पे मिनिमम हम लोग फॉरेस्ट को रिमूव करें और वहाँ पे मैक्सिमम पॉपुलेशन को हम लोग रिटेन कर पाए, तो वो एरिया डिसाइड करेंगे हम लोग एरियल सर्वे की। ये इसका एक छोटा सा एग्जांपल है कहाँ पे यूज करेंगे। इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग आया था उस केस में, या फिर कोई एक्सपेंड करना है कहीं पे, कोई जैसे अभी हम लोग लास्ट में सिटी सर्वे वाले में देखे थे, मेट्रो का एक एग्जांपल लिए थे, उसी तरह से कुछ ऐसा होगा, तो वहाँ पे एरियल सर्वे का हेल्प लिया जाएगा। ठीक है, तो ये था हम लोग का बेस्ड ऑन प्लेस ऑफ सर्वेइंग, सर्वेइंग का क्लासिफिकेशन। इससे पहले वाले लेक्चर हम लोग देखे थे बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट के क्लासिफिकेशन पे, इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पे हम लोग क्लासिफाई किए थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का ये पहला था इसके बेसिस पे, पहला था हम लोग का एक्यूरेसी के बेसिस पे,
एक्यूरेसी के बेसिस पे, दूसरा था हम लोग का इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पे, और ये थर्ड लेक्चर था जो हम लोग का था प्लेस के बेसिस पे। अगर इससे पहले वाले लेक्चर नहीं देखे तो उसको देख के कंप्लीट करिए, और नेक्स्ट आने वाला नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो हम लोग का होगा ऑन द बेस्ड ऑफ पर्पस ऑफ सर्वेइंग। क्या पर्पस है सर्वेइंग का, उस बेसिस पे सर्वेइंग का जो क्लासिफिकेशन किए थे उन सभी के बारे में डिटेल में समझेंगे। ठीक है, एक बार रिकॉल कर लीजिए क्या क्या अभी बताए हम लोग, क्या क्या देखे। लैंड सर्वे, जिसमें जो भी सर्वे हम लोग लैंड पे करेंगे। टोपोग्राफिकल सर्वे, जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग उसके रिस्पेक्ट में सर्वेइंग करेंगे वो हो जाएगा टोपोग्राफिकल सर्वे। कैडेस्ट्रल सर्वे, जिसमें बाउंड्री का जिक्र होगा वो होगा कैडेस्ट्रल सर्वे। सिटी सर्वे, किसी सिटी का जब सर्वे करेंगे, चाहे वो पाइपलाइन के लिए हो, रोड के लिए हो, ड्रेनेज सिस्टम के लिए हो, ये सारा सिटी सर्वे में आएगा। हाइड्रोग्राफिक सर्वे, जो वाटर रिलेटेड वाटर बॉडीज का जो भी हम लोग सर्वे करेंगे वो सारा आएगा हाइड्रोग्राफिकल सर्वे में। अंडरग्राउंड सर्वे, जो भी सब सरफेस ग्राउंड सरफेस के नीचे के सरफेस को हम लोग सब सरफेस बोलेंगे। जैसे ये ग्राउंड लेवल है, इसके ऊपर को हम लोग सरफेस बोलेंगे और इसके नीचे को हम लोग सब सरफेस बोलेंगे। इसके नीचे का जो पोर्शन का हम लोग सर्वेइंग कर रहे हैं वो हो जाएगा अंडरग्राउंड सर्वे में। एरियल सर्वे, जब भी हम लोग एरियल फोटोग्राफी का यूज करके हम लोग सर्वेइंग करेंगे उसको बोलेंगे एरियल सर्वे। ठीक है, तो इस लेक्चर के लिए को यहीं पे समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम लोग बेस्ड ऑन पर्पस ऑफ सर्वे।